ओके तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में समझ लिया था. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड पर्सनालिटी एंड परसेप्शन, एटीट्यूड एंड वैल्यूज डेफिनेशन, बट नाउ वी विल डिस्कस पर्सनालिटी इन डिटेल्स. फ्यू थिंग्स we have already discussed, like definition of personality has already been discussed, but we will study it in detail. तो शुरू करते हैं. Personality as per the definition given by Gordon Allport, personality is a set of traits and behavior that characterize an individual. यानी कि पर्सनैलिटी एक कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ट्रेड्स है, छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर ट्रेड्स हैं या बिहेवियर है जो कि एक इंडिविजुअल को कैरेक्टराइज करता है, वो पर्सनैलिटी है. ठीक है, एज पर डेफिनेशन ऑफ गोर्डन ऑलपोर्ट. नेक्स्ट विल मूव टू डेफिनेशन गिवन बाय स्टीफन रॉबिन्स. This definition was given by Stephen Robbins. As per his definition, personality is a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influences his or her cognition, motivation and behavior in various situations. तो थोड़ा सा डिफरेंस है ऑलपोर्ट की और रॉबिन्स की डेफिनेशन में. ये डिटेल में डेफिनेशन ये बताती है कि पर्सनालिटी जो है एक डायनेमिक है. देयर इज ऑलवेज सर्टेन काइंड ऑफ चेंज, सर्टेन काइंड ऑफ एड ऑन इन द पर्सनालिटी. यानी कि ये डायनेमिक है, ऑर्गेनाइज्ड है. क्या? ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक possessed by an individual that uniquely influences. या uniquely influences का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड का इफेक्ट एक इंसान पे दूसरा है, दूसरे की पर्सनालिटी दूसरी होगी. तो यूनिकली इन्फ्लुएंसेस हिज और हर, तीन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं. वो ट्रेड्स क्या होंगे? कॉग्निशन को अफेक्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन को अफेक्ट कर रहे हैं और बिहेवियर को कर रहे हैं. कॉग्निशन हम लोगों ने ऑलरेडी कॉग्निटिव वर्ड को डिस्कस किया था कुछ समय पहले. कॉग्निटिव या कॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, जिसमें हम मेंटल सोचते हैं, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो कॉग्निटिव हो गया. मोटिवेशन सब जानते हैं. एक मोटिवेशन को डिफाइन करने के लिए इट इज अ इनर ड्राइव दैट हेल्प अस टू डू पर्टिकुलर थिंग. एक अंदर से एक हमारे अंदर एक ड्राइव होती है कि हाँ हमें ये काम करना है, दैट इज मोटिवेशन. एंड बिहेवियर, जो भी हम एक्शन लेते हैं, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है. ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन, ऑलपोर्ट और स्टीफन रॉबिन्स दोनों की डेफिनेशन है. गॉर्डन ऑलपोर्ट की डेफिनेशन कहती है कि पर्सनालिटी इज अ सेट ऑफ ट्रेट्स एंड बिहेवियर दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल. और जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो डिटेल में बताती है कि इट इज अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव, मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, पर्सनालिटी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है. पर्सोना इन लैटिन मीन्स मास्क. ठीक है, या पर्सोनेर मीन्स टू स्पीक थ्रू. तो जो ये मास्क वर्ड आया है, ये मास्क वर्ड आया मिडिल एरा में. जब थिएटर्स होते थे तो लोग अपने एक्सप्रेशन के लिए एक मास्क यूज करते थे, तो उसी से पर्सोना, उसी से जो है वर्ड निकल के आया और आगे चल के ये पर्सनैलिटी बना. अब ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के थिएट्रिकल मास्क होते थे जो एक मिडिल एरा में जब थिएटर्स में लोग परफॉर्म करते थे, चाहे वो ड्रामा हो चाहे कोई एक्ट हो, थिएटर जब वो होते थे तो इस तरह के मास्क वो पहनते थे. तो उसी वर्ड से, पर्सोना वर्ड से पर्सनैलिटी डिराइव हुआ है. ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पर्सनैलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज एंड स्किल्स, competencies and outward appearance of an individual. तो पर्सनैलिटी कलेक्शन है किस चीज का? कैरेक्टरिस्टिक का, क्वालिटीज का, स्किल्स का, कॉम्पिटेंसीज का, आउटवर्ड अपीयरेंस का. जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है हमारी, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है. सो लेट्स मूव. इट इज अ वे people respond to situation and things that are consistent. ठीक है, the way we respond to particular situation, the way we act
on a particular in a particular work environment, that is called our personality. ठीक है, मतलब यहाँ कंसिस्टेंट वे की बात हो रही है. एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमें मिल रही है तो उसमें हम कैसा बिहेव करेंगे. अगर बार बार वो सिचुएशन हमें मिलेगी तो भी हम उसी तरह बिहेव करेंगे, ये तभी वो चीज हमारी पर्सनैलिटी मानी जाएगी. लेट्स मूव ऑन टू नेचर ऑफ पर्सनैलिटी. सबसे पहला है इट इज कंसिस्टेंसी. इसकी कंसिस्टेंसी होना. ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट. देयर इज जनरली अ रिकॉग्नाइजेबल ऑर्डर एंड रेगुलरिटी टू बिहेवियर्स. यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रेट आपकी पर्सनैलिटी है वो तभी कहा जाएगा जब वो ट्रेट आप बार बार अपने बिहेवियर में दिखाते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो किसी एक अनसर्टन सिचुएशन में, कोई नया चेंज आता है और आप अनसर्टन हो जाते हो, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही नर्वस होना ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं होगी. कभी कभार अगर आप कभी नर्वस हो जा रहे हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है. बट अगर ये रेगुलर बार बार अगर ऐसा कोई चेंज होता है और बार बार आप नर्वस हो रहे हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी होगी. Multiple expression. Personality can be expressed through various feelings, behaviors, thoughts and close relationships. तो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स, क्लोज रिलेशनशिप्स, सोशल इंटरेक्शन. जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे हमारे कलीग्स हों, या हम सोसाइटी में भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं यहाँ भी हमारी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस होगी. हमारे थॉट्स में, हमारे फीलिंग्स में, हमारे बिहेवियर में पर्सनैलिटी एक्सप्रेस होती है. तो पर्सनैलिटी कई तरीके से मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं. यूनिकनेस. पर्सनैलिटी जो होती है वो यूनिक होती है. एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल से हमेशा डिफर करेगी, पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे डिफर करेगी, पूरी तरीके से नहीं हो सकती. कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ट्रेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉमन हो सकते हैं एक या दो से ज़्यादा लोगों में, बट कोई ना कोई ऐसा फैक्टर जरूर होगा पर्सनैलिटी का जो आपको दूसरे से अलग करता है, तो इट इज यूनिक. परसिस्टेंस. यहाँ पर मेन मतलब है कि जो आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट है, जो पर्सनैलिटी है, वो परमानेंट क्वालिटीज हैं. ये वैसी क्वालिटीज नहीं हैं जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी. दीज आर परमानेंट क्वालिटीज. क्योंकि जैसे जैसे इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो चीजें एक्वायर करता है, और वो चीजें परमानेंट होंगी तभी वो पर्सनैलिटी कहलाती है. सोशल इंटरेक्शन. पर्सनैलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, हम अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में हमेशा किसी न किसी से इंटरेक्ट करते हैं. अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं, हम वहाँ इंटरेक्ट करते हैं. हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तभी हम जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी के मेंबर से इंटरेक्ट करते हैं, और वो जो इंटरेक्शन है वो हमारे पर्सनैलिटी को शेप करते हैं. डेली जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप कर रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड कर रहे हैं. तो ये था नेचर. लास्ट पॉइंट हम लोग ने ये लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया, सोशल इंटरेक्शन. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी मीन्स कि पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले, पर्सनैलिटी को बिल्ड करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, ये हम डिस्कस करते हैं. पहला है हेरिडिटी. हेरिडिटी आप सब जानते हो कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स से हमें कुछ ट्रेट मिला है थ्रू जीन्स, सो ये जो है हेरिडिटी है. जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पेरेंट्स से उनके बच्चों में, चिल्ड्रन में, उनके बच्चों में जब ये ट्रेट्स जाते हैं तो ये हेरिडिटी होती है. इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज बॉडी टाइप, बिल्ड, आई कलर एंड हेयर कलर, हाइट, reflexes. These are the examples of heredity traits. ठीक है, बॉडी टाइप आप मतलब कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कितना भी ओवर ईट करेंगे या कितना भी खाएंगे उनकी बॉडी स्लिम ही रहेगी. कुछ लोग हल्का सा भी खाएंगे तो वो वेट गेन कर लेते हैं. इस तरह की बॉडी टाइप. आपकी हाइट लंबी है, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट अच्छी थी तो आपकी भी हाइट अच्छी होगी. आपका आई कलर, आपकी हेयर कलर,
आपके रिफ्लेक्सेस भी, रिफ्लेक्सेस का मतलब है जब आपके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो, ये एक रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल है। तो रिफ्लेक्सेस भी आपके हेरिडिटी से आते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा डिबेट भी रहा है। कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं, कई रिसर्चर्स हैं, इन्होंने बहुत डिबेट भी किया है कि पर्सनालिटी जो है वो हेरिडिटी से आती है कि पर्सनालिटी जो है वो एनवायरनमेंट से आती है। तो हेरिडिटी से तो आती है, जैसे हम लोगों ने अभी ट्रेट्स पढ़े, हाइट, हेयर कलर, बॉडी बिल्ड जो है, चाहे बॉडी टाइप है, चाहे हमारा आई कलर है, ये हमारे हेरिडिटी से आता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी होते हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे अंदर वो ट्रेट्स आते हैं। वो ट्रेट्स होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। सो जितना इम्पैक्ट हेरिडिटी हमारे पर्सनैलिटी पे डालता है, उतना ही इम्पैक्ट एनवायरनमेंट का भी होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कल्चर में जब हम एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं तो उस कल्चर के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने वैल्यूज होती हैं, कुछ एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, और इनको हम फॉलो करते हैं। इनसे हमारे बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट आता है। तो ये हमारे कल्चर, जो हमारा कल्चर है, वो हमारे पर्सनैलिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। ये कल्चरल वैल्यूज जो हैं, जो नॉर्म्स हैं, ये हमारे पेरेंट्स से, जैसे हमारे हेरिडिटी से हमें जा रहा है, वैसे ही कल्चरल वैल्यूज भी है, वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये पास होता रहता है और कई सालों से, कई हजारों सालों से ये पास होता चला आ रहा है। तो ये कल्चरल वैल्यूज की वजह से। दूसरा फैक्टर जो है वो है फैमिली। जब हम फैमिली मेंबर्स में रहते हैं, वो फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैमिली मेंबर्स कितने हैं, वो भी हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। क्योंकि अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ, जब बच्चा एक छोटी एज में आता है, जब वो पैदा होता है, तो वो अपने सबसे पहला इंटरेक्शन जो उसका होता है वो अपने फैमिली मेंबर से होता है, अपने पेरेंट्स से होता है, अपने सिबलिंग से होता है, अपने रिलेटिव से होता है। तो जो फर्स्ट इम्पैक्ट किसी के बिहेवियर या किसी पर्सनैलिटी पे आता है, तो वो फैमिली मेंबर्स का ही होता है। इसके अंदर क्या क्या आएंगे? सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑफ द फैमिली, ठीक है, यानी कि वो किस लेवल पे है, अपर स्टेटस है। सोशल लेवल का मतलब है यहाँ हाई क्लास, लो क्लास, क्या इकोनॉमिक लेवल है, हायर इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, मीडियम क्लास, मिडिल क्लास के हैं ये, या फिर फैमिली साइज कितनी है, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। आप अपने बर्थ ऑर्डर का मतलब है कि आप अपने घर में बड़े फर्स्ट चाइल्ड हो, या आपके ऊपर आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर हैं। इस हिसाब से एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी असर डालते हैं। क्योंकि एक जो बच्चा है, एक चाइल्ड है, वो सबसे पहले जो चीजें सीखता है वो अपने पेरेंट्स को देख के, अपने सिबलिंग्स को देख के ही सीखता है। आपके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपके सिबलिंग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको देख के ही जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो चीजें अडॉप्ट करना शुरू करता है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। और इसीलिए फैमिली का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है पर्सनैलिटी पे। Society, then after family we start interacting with our neighbors, our friends, our classmates, our colleagues, then later in life कलीग से हम इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह के जो हैं अदर सोसाइटी मेंबर से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन जो होता है वो भी हमारे पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है, फैमिली वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस में दिस इंक्लूड्स मेंटल कैपेसिटी, ह्यूमर एंड वैल्यूज, मॉरल बिलीव्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हमारे पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है। मेंटल कैपेसिटी कितनी है, ये पाया गया कि कुछ लोगों की जो है आईक्यू बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो आईक्यू है वो 100 के ऊपर होती है। कुछ लोगों की आईक्यू 80 to 90 के या 80 to 100 के बीच में होती है। तो ये मेंटल कैपेसिटी जो है वो अलग होती है। कुछ लोगों को के अंदर ह्यूमर
वो पसंद करते हैं, ह्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वैल्यूज़ हमारे या मॉरल बिलीव्स की ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, वी शुड नॉट डू दिस थिंग्स एंड वी शुड फॉलो एथिक्स। सो ये मॉरल बिलीव्स है, ये भी हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। इसके बाद हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं, जनरली कंसिडर किए गए कि ये 5 तरह की पर्सनालिटी होती है ज़्यादातर इंसानों में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। हम आप एक बार समझिए, उसके बाद एक बार एनालाइज करिए कि आप किस पर्सनालिटी ट्रेट से बिलोंग करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला जो है वो है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनके अंदर एक्सट्रोवर्जन होता है, उन्हें हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। सुना होगा आपने। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसके अंदर होता है, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद रिलेशनशिप्स। वो इजीली फ्रेंड्स बनाते हैं, इजीली स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी ये फील कर रहे होते हैं, जो भी इनके मन में बात है, वो बहुत आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दीज आर एक्सट्रोवर्ट्स। जनरली ये सोशेबल होते हैं, लाइवली होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बहुत बोलते हैं। तो ये जो है कुछ ट्रेट्स हैं जो एक्सट्रोवर्ट पीपल के अंदर आता है। जो एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट है वो है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो आसानी से किसी से बात नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये लोग ज्यादातर शांत रहते हैं, रिजर्व्ड रहते हैं और लेस असर्टिव होते हैं। सेकंड पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर है। इमोशनल स्टेबिलिटी का यहाँ मतलब है कि इट इज एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू विदस्टैंड द स्ट्रेस। कितनी आसानी से, कितने अच्छे से आप एक स्ट्रेस को झेल पा रहे हो या उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो, उस स्ट्रेस में कैसे काम कर सकते हो, तो वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है। जो लोग इमोशनल स्टेबिलिटी, हाई इमोशनल स्टेबिलिटी वाले होते हैं, उनके अंदर ये ट्रेट्स पाए जाते हैं, जैसे कि वो काम होंगे, एकदम शांत रहते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत अच्छा होता है, एंड दे फील सिक्योर। उनको किसी भी चीज़ से इनसिक्योरिटी फील नहीं होती है। अगर दूसरा आपका फ्रेंड या आपके रिलेटिव अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हो तो दे डू नॉट बिकम इनसिक्योर, बिकॉज दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एंड दे आर एबल टू विथस्टैंड द स्ट्रेस। Now, a person with low emotional stability, जिनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो नर्वस रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, एंशियस रहेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। एग्रीएबलनेस का मतलब है कि कितनी आसानी से आप दूसरों के साथ काम कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनके साथ जो है कोऑपरेट कर सकते हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक या पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो ये दर्शाती है कि आप कितनी आसानी से दूसरे के साथ काम कर सकते हो। ठीक है। जो हाईली एग्रीएबल पीपल होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरे की कंडीशन को समझते हैं, अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर वेरी केयरिंग। बट जो लोग लो होते हैं एग्रीएबलनेस में, वो कोल्ड, नॉट वेरी कोऑपरेटिव, एंड दे आर सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उनको पहले अपना फायदा देखना है, पहले अपने लिए वो हैं, उसके बाद दूसरों के लिए। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट, इट इज अ मेजर ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ रिलायबिलिटी, कि आप इन पे कितना रिलायबल हो सकते हो। ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इन लोगों पे आराम से हम डिपेंड हो सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर सिस्टमैटिक, तो हम बड़े आसानी से इन पे भरोसा कर सकते हैं। कोई भी टास्क आप इनको देंगे तो ये टास्क पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा कर लेंगे। सो इसके बाद जो इस पे लो स्कोर करते हैं, दे आर अनरिलायबल, दे आर इररेस्पॉन्सिबल, केयरलेस एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल भी सिस्टमैटिक नहीं होते, ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो इनको प्रॉब्लम होती है टास्क को समय पे कंप्लीट करने में, और इन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। दिस काइंड ऑफ पीपल रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग, जिससे कि कोई टास्क अगर दिया है तो इनको क्लोज मॉनिटर करेंगे, जिससे कि काम समय पे पूरा हो सके। सो फिफ्थ ट्रेट जो है वो है ओपननेस का। ओपननेस क्या होता है?
ये ट्रेड जो है वो ये बताता है कि एक पर्सन के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितना इंटरेस्ट है। जो ओपन पर्सनालिटी के लोग होते हैं, दे आर वेरी एक्सट्रीमली ओपन टू क्रिएटिव आइडियाज, दे आर वेरी इनोवेटिव, they are willing to listen to new ideas and even they are ready to change their own ideas. So इस तरह के लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, क्यूरियस होते हैं। वहीं जहां जो लोग ओपननेस के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, लो स्कोर करते हैं, वैसे लोग जो होते हैं लेस रिसेप्टिव होंगे, न्यू आइडियाज के लिए फिक्स्ड होंगे, बहुत ही ट्रेडिशनल होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, चेंज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओपन पर्सन जो होगा वो बहुत आसानी से चेंज को एक्सेप्ट करता है बिकॉज दे आर वेरी क्रिएटिव। सो दे जनरली वो सक्सेसफुल रहते हैं, दे आर जनरली सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स। क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत ज़्यादा अच्छे एक पोजीशन तक पहुंचते हैं ये लोग। और जो लोग ओपननेस के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, दे इसको वेरी लो इन ओपननेस, दे आर वेरी कंजर्वेटिव, दे फॉलो कन्वेंशनल मेथड्स, नए आइडियाज को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस तरीके में आती है। तो ये 5 ट्रेट थे हमारे। सो आप लोग भी एनालाइज करिएगा, लेट्स सी आप किस पर्सनैलिटी ट्रेट पे बिलोंग करते हैं। ओके, थैंक यू।